Hello student, let's solution. Solution is match list 1 with list 2. List 1 दिया है, list 2 दिया है. मैच करके बताना कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट मैच दिया है. पहला क्या दिया है यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे जो प्रोसेसेस है. सो पहला क्या है, यूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम NADH एंड FADH2 टू जनरेट ATP बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो ये कहाँ पे होता है, ये हमें पता है ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो. तो ये क्या है, इसका फर्स्ट होगा. ETC में क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें जैसे जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लेक्स 1 है यहाँ पे, देन यहाँ पे जैसे कॉम्प्लेक्स 3 है, देन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 है, देन कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पे. तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन एक तो कहाँ से आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है NADH का, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, और यूबिक्विनॉल जो है यहाँ पे यूबिक्विनॉल पहले वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे एंड प्रोटॉन लेके यहाँ पे यूबिक्विनॉल बन रहे हैं. देन जो है ये किसके पास जा रहेगा, ये जो है थर्ड वाले के पास जा रहा है. ऐसे यहाँ पे FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जो थर्ड वाले के पास आ रहा है. नाउ थर्ड वाले से क्या होगा, इस तरफ अगर हम देखें, इस तरफ क्या है मैट्रिक्स, इस तरफ मैट्रिक्स है, तो बाहर की तरफ क्या होगा, यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होगा यहाँ पे. तो अगर हम देखें यहाँ पे, अब यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम C जो है कहाँ ले जाएगा, ये फोर्थ वाले कॉम्प्लेक्स के पास, और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन जो होगा ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला एंड ये फोर्थ वाला जो है ये प्रोटॉन पंप कर रहे हैं यहाँ पे. तो प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे ज़्यादा होगा, और ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो फॉर्म होगा, तो प्रोटॉन मूव करेंगे थ्रू ATP सिंथेस जो है उसका F0 कंपोनेंट के थ्रू मूव करके कहाँ जाएंगे, मैट्रिक्स के टुवर्ड. और जो F0 यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे कि ये क्या है ATP सिंथेस का ये वाला F0 कंपोनेंट है, इसके थ्रू यहाँ से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के टुवर्ड जा रहे हैं, और यहाँ पे ATP का सिंथेसिस हो रहा है. तो अगर हम देखें क्या है, ये ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वहाँ पे ही हो रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे, ये C का क्या होगा, फर्स्ट होगा. नेक्स्ट अगर हम देखें, कैन प्रोड्यूस इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फ्रॉम पायरुविक एसिड. तो ये फर्मेंटेशन में होता है, हमें पता है कि फर्मेंटेशन दो तरह के हो सकते हैं. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, एंड जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, इथेनॉल प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो है ये फर्मेंटेशन जो है इसके लिए ये वाला होगा. नेक्स्ट, कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू पायरुवेट. सो ये कौन सा होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, जिसमें ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन होकर क्या फॉर्म हो रहा है, 3 कार्बन कंपाउंड. सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट फॉर्म हो रहा है. तो ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है, ये ग्लाइकोलिसिस है. ए का क्या होगा, थर्ड, कंप्लीट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडाइल कोए. तो ये कौन सा क्रैप्स साइकिल जो होता है, हमें पता है उसमें एसिडाइल कोए एंटर करेगा और उसका जो है वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. एंड क्या होता है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, इसमें दोनों कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जा रहे हैं. तो अगर हम देखिए यहाँ पे ए का क्या होगा, ए का थर्ड यहाँ दिया है, यहाँ फोर्थ है तो गलत है, यहाँ फर्स्ट है तो गलत है, यहाँ सेकंड है तो गलत है. देन बी का क्या होना चाहिए, 4, बी का 4 सही दिया है. सी का क्या होना चाहिए, फर्स्ट सही दिया है. डी का क्या होना चाहिए, सेकंड सही दिया है. करेक्ट आंसर विद दिस फर्स्ट वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.